हेलो बच्चों, दिस इज़ तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा प्रीवियस ईयर का पेपर 2021 का पेपर, ठीक है, जिसमें एक न्यू पैटर्न के हिसाब से पेपर आया था। देखते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो पेपर बहुत इजी था, फिर भी इसको देखते हैं सारे क्वेश्चंस को, उससे हमें आइडिया आएगा हमें कैसे अपनी और प्रिपरेशन करनी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो हम ये जो पेपर है दो सेक्शन में डिवाइडेड है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में 50 क्वेश्चन है, जूलॉजी में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से 5-5 क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन में भी है। तो पहले हम यहाँ पे बॉटनी में ही पहला सेक्शन लेते हैं, दैट इज सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर, जीपीपी इज व्हाट, ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे आर जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। क्या होता है, दैट इज दी रेस्पिरेशन लॉस। क्या होता है जब प्लांट फूड सिंथेसाइज करते हैं। अब फूड सिंथेसाइज करके ऐसा नहीं है कि सारा ही फूड हम दूसरों को दे देते हैं, कुछ चीज़ें वो खुद के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सारी परफॉर्मेंस करने के लिए उन्हें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वही वाला चीज़ ये क्या है, रेस्पिरेशन लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस। मोनोशियस मतलब क्या, ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, दैट इज कारा। ओके, इसके अलावा मार्केशिया, साइकस एंड कैरिका पपाया, ये सब क्या है, डायोशियस है। डायोशियस कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं यूनिसेक्चुअल। मोनोशियस को क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्चुअल। समझ में आ रही है टर्म्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या करते हैं, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले तो हम दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे, डीनेचुरेशन करेंगे, फिर हम उसमें प्राइमर ऐड करके अनिलिंग करवाएंगे, प्राइमर को जो वहाँ पे ऐड करवाएंगे, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू पूरा डीएनए सिंथेसाइज होगा, रेप्लिकेट होगा। सो फोर्थ वन इज द आंसर। आगे लेते हैं, पहला क्वेश्चन है दैट इज हमें लाइक मैच करना है हमको। तो देखो लेंटिकल्स, लेंटिकल्स क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ए का 3 सी, यहीं से ही जो मैच द कॉलम होते हैं ना, वो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसमें एक आंसर आते ही हमको पूरा आ जाता है, और कई बार हमें आंसर नहीं पता होता फिर भी हम उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो मैच द कॉलम को कभी छोड़ो मत, कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। देखो पहले से ही डिसाइड हो गया ए का 3, फिर भी देख लेते हैं आगे के। कॉर्क कैम्बियम, क्या बोलते हैं इसको, फेलोडम, ठीक है। आपको पता हो तो देखो ये फेलोडम है, ये सेकेंडरी ग्रोथ से बन गया फेलोडम। इसी के बाद बाहर वापस ग्रोथ होती रहती है, दिस इज कॉल्ड कॉर्क, दिस इज कॉल्ड कॉर्क, और यू कैन से फेलोजन, ठीक है। देखो आगे ही डी ऑप्शन दे रखा है, कॉर्क, जिसको हम बोलते हैं फेलोजन। ये कॉर्क कैम्बियम से ही बाहर की तरफ सेल्स क्या होती है, ब्रेक और शेड ऑफ होती रहती है, जो बार्क मिलता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्क या फेलोजन नाम देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। चलें आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डायअडल्फस स्टेमेन आर फाउंड इन, किस में मिलते हैं, इट इज फाउंड इन पी। कैसे, डायअडल्फस यानी क्या होता है, जितने भी स्टेमेंस होते हैं, सपोज एक से ज़्यादा स्टेमेंस है तो कई बार क्या होता है पूरा मिलकर एक बंच बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक पूरा बंच बना लिया, नीचे से तो पूरे जुड़ गए, और ऊपर क्या है, अलग अलग इसमें क्या है, एंथर है, लाइक दिस। तो एक पूरा उन्होंने क्या बना लिया, बंच बना लिया, दैट इज कॉल्ड अडल्फस। अभी अगर एक बंच बनाते हैं तो बोलते हैं मोनो अडल्फस, 2 बंच बनाते हैं देन इट इज कॉल्ड डाई अडल्फस। तो यानी पी में क्या होता है, 9 स्टेमेन का तो एक बंच बनता है, एंड एक अलग से पूरा स्टेमेन होता है। तो ऐसे 9+1 की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई अडल्फस। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन द फील्ड, ठीक है। क्या होता है, दैट इज 2,4-D। IA ऑक्सिन के ही दूसरे सिंथेटिक फॉर्म है, उसमें 2,4-D क्या होता है, स्पेसिफिकली डाइकोटिलीडोनस वीड्स, जो वीड्स डाइकॉट पे आते हैं वो वाले वीड्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ वीड्स के साथ दूसरा एक और नाम याद रखना, डाइकोटिलीडोनस वीड्स। चलें आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं, डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन, ठीक है। यूवी रेडिएशन के अंदर जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें कैसे बैंड देते हैं, कौन से कलर में दिखते हैं, दैट इज ब्राइट ऑरेंज बैंड।
ऑरेंज कलर का। ये ब्रोमाइड जो होता है डीएनए की ही स्ट्रैंड के साथ उसमें अटैच हो जाता है और उसके थ्रू हमें वो जहाँ जहाँ डीएनए होगा वहाँ वहाँ हमें ऐसा कलर दिखाई देगा। आगे चलते हैं। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट which during pollination brings genetically different type of pollen grain। मतलब कि दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट है और अगर उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड जीनोगैमी। बाकी के जो तीनों है ना दैट ऑल कम्स इन एलोगैमी ऑटोगेमी में आते हैं बाकी के तीनों, जिसमें एक ही तरह के स्पीशीज वाले प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ओके आगे लेते हैं। नाउ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। जैसे कि ये देखो, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के बीच में क्या है, क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो बीच में एक सेंटर पॉइंट पे अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर का अगर डिवीजन हो, ये बीच में से अगर ब्रेक हो तो कौन सी स्टेज में ब्रेक होती है, दैट इज एनाफेज 2। इफ़ यू नो, इसका मैंने पूरा एक स्टिक के थ्रू शॉर्ट्स के फॉर्म में भी पूरा मियोसिस एक्सप्लेन कर रहा है। हार्डली 6 to 7 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यू कैन गो थ्रू दैट वन ऑल्सो। तो उसके थ्रू आप ईजिली आपको याद रहेगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों अगर जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड तो वो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, आगे लेते हैं। व्हेन सेंट्रोमियर सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम द क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज। जब क्रोमोसोम की ऊपर और नीचे दोनों ही आर्म इक्वल होती है तो उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और जब अनइक्वल हो जाती है कि सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया तो एक आर्म तो छोटी हो गई और एक आर्म क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो जो छोटी आर्म है उसको हम बोलते हैं पी आर्म और जो बड़ी आर्म है उसको हम बोलते हैं क्यू आर्म। इस पे 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, स्मॉल आर्म इज नोन एज पी एंड बिग वन आर्म इज नोन एज क्यू आर्म। ठीक है, now in spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competitive species might have evolved for their survival। कि देखो कंपटीशन नहीं करना चाहती कोई भी, सब प्यार से रहना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप कर लेते हैं कि चलो अभी हम थोड़ा थोड़ा मिलकर काम करते हैं ताकि हम सब जिंदा रह सके। उसको हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। उन्होंने पार्टनरशिप किया किसके लिए, रिसोर्स के लिए, कि थोड़े टाइम के लिए हम रिसोर्स यूज़ करेंगे फिर थोड़े टाइम के लिए तुम रिसोर्स यूज़ करना। जैसे कि एग्जाम्पल वार्बलर्स ऐसे बहुत सारी बर्ड्स की वेराइटीज़ जो एक ही ट्री पे सारी एक साथ सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, आगे ले लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड। वेरी इजी। हंसी आ रही होगी इस क्वेश्चन पे तो कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज पुनेट स्क्वायर। ओके, now site of perception of light in plant during photoperiodism, this is also quite easy। कहाँ पर लाइट पड़ती है, सबसे पहले लाइट को कौन कैप्चर कर रहा है प्लांट का पार्ट, दैट इज लीफ। मिसअंडरस्टूड मत करना, इट इज लीफ। ठीक है, आगे लेते हैं। द फैक्ट दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, जो क्या करता है, फाउंडर इफेक्ट क्रिएट करता है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि अचानक सडनली कुछ चेंज आया कि सपोज या तो कुछ एक स्पीशीज़ का छोटा सा ग्रुप किसी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से सेपरेट हो गया, अब वो दूसरी जगह गए, वहाँ जाके कोई दूसरी कंडीशन उनको मिली, वो उस दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अकोमोडेट हो गए, तो वो हमें क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। कि बेसिकली तो वो अपनी ओरिजिनल स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं बट अब वहाँ के हिसाब से वो अडेप्ट हो गए, दैट इज़ कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज, इट इज़ नोन एज। ठीक है, क्या बोलते हैं, जब जीन से रिलेटेड डिजीज़ को हम क्योर करते हैं या उस पर वर्कआउट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी। ठीक है, मालूम है कौन सी जीन थेरेपी के बारे में बात की हुई है, दैट इज़ कॉल्ड ADA डेफिशिएंसी। इसके लिए जो डिजीज़ होती है स्किड डिजीज़, उसके लिए जो थेरेपी दी गई दैट इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी। आगे ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट है, वन बाय वन लेते हैं। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, करेक्ट है। ओके, इट इज़ राइट।
द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। अंदर और बाहर के बीच में ये एक बैरियर की तरह काम करता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस में ही बीच बीच में पोर्स होते हैं दैट एक्ट एज अ पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अंदर बाहर इसको जाने के लिए अलाउ करते हैं। यस, इट इज़ करेक्ट। लास्ट देख लेते हैं। मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पॉजेज अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। एक तो पहली बात, कॉन्स्पिक्यूअस नहीं, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेरीफेरी की तरफ होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। आगे लेते हैं वापस अगेन मैच करना है। देखो 3 to 4 क्वेश्चन मैच द कॉलम के ज़रूर से आते हैं नीट में। ओके, पहला लेते हैं द सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा डिवीजन की कैपेसिटी होती है, दैट इज़ मेरिस्टेम। तो देखते हैं ए का 2 सी, हमें आंसर यहीं मिल गया। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहता ये एग्ज़ाम जिसने भी बनाया पेपर। आगे ले लेते हैं फिर भी। टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन सब में सिमिलर होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू। ठीक है। फिर टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें अलग अलग तरह की सेल्स होती है, जैसे कि क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज वेस्कुलर टिश्यूज। एंड डेड सेल्स विद हाईली थिकन वॉल्ड एंड नैरो ल्यूमन इज व्हाट, स्क्लेरेट्स। इसको हम बोलते हैं स्क्लेरेट्स। ठीक है, डेड सेल होती है, किस में होती है, जाइलम में। आगे ले लेते हैं क्रिस्टे कहाँ प्रेजेंट होता है, ध्यान आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल है वो वापस अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है, जैसे ये अलग अलग ऐसे फोल्डिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके F1 पार्टिकल, जहाँ पे एक्चुअल में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ए का 3 देखो आंसर मिल गया, आंसर यहीं डायरेक्टली मिल गया, बहुत इजीली हमें वो सॉल्व करवा रहा है। थैलेकॉइड देख लेते हैं क्या है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, यही आएगा आंसर। सेंट्रोमियर कहाँ होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम। एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है क्रोमोसोम में, बता सकते हो वहाँ का जो पार्ट होता है उस DNA को क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर लिख के बताना मुझे। ठीक है, एंड नेक्स्ट ले लेते हैं सिस्टर्ने कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डिस्क शेप सैक इन गोल्जी एपरेटस। सिस्टर्ने कहाँ, गोल्जी एपरेटस में प्रेजेंट होते हैं। आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। इसका हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने जैसे चिल्ड इथेनॉल डाला, क्या निकल कर आ जाएगा प्रेसिपिटेट होकर, DNA। हम टमाटो के जूस से DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम स्पिनच लीफ से, हम कोरिएंडर लीफ, किसी भी चीज़ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड वी एक्चुअली डू इन आवर लैब ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो बाई प्रोडक्ट्स नहीं है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, कौन सा है, दैट इज अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। ये तो स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होता है, मेटाबोलाइट्स नहीं, सिक्रेशंस या बाई प्रोडक्ट्स नहीं है। बाकी इसके अलावा ये सारे जितने भी हैं ये सब क्या हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि मॉर्फिन एंड कोडीन, ये क्या है, एल्केलॉइड्स हैं, दे आर एल्केलॉइड्स। विनब्लास्टिन एंड कोकुरमिन, दे आर ड्रग्स। ठीक है, एंड रबर एंड गम्स ये यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ विच ऑफ फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, बता सकते हो क्या आंसर आएगा इसका, दैट इज एक्टोकार्पस। अब इसी के साथ थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं ज़्यादा डेप्थ में। एक्टोकार्पस किसको बिलोंग करता है, बता सकते हो किस में होता है, दैट इज ब्राउन एल्गी। देखो 3 तरह की एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्राउन फियोफाइसी, रेड रोडोफाइसी। ठीक है, अब क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। ब्राउन एल्गी में ये मैनिटोल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज रेड एल्गी, इसमें क्या आ जाएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, मैनिटोल, ब्राउन एल्गी में मैनिटोल के साथ एक और रिजर्व फूड मटेरियल होता है लेमिनेरिन। तो यहाँ पे देखो एक्टोकार्पस तो क्या है, ब्राउन एल्गी है। फिर ग्रेसिलेरिया ये क्या है, रेड एल्गी है। और वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स ये दोनों क्या है, ग्रीन एल्गी है।
क्लोरोफाइसी। इन तीनों एल्गी के मेन चीज़ें कि क्या प्रोडक्ट सीक्रेट करता है, क्या स्टोर्ड होता है और कौन सा क्लोरोफिल है, ये ज़रूर से पढ़कर जाना है। एक एनसीईआरटी में पूरा टेबल दिया हुआ है, वो डेफिनेटली हमें पढ़कर जाना है, रिवाइज करके जाना है। चलिए आगे। नाउ जेमा आर प्रेजेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए छोटी छोटी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम जेमा कप्स बोलते हैं। जेमा कहाँ पर बनती है? लिवर वॉट्स में बनती है। कहाँ बनती है? लिवर वॉट्स में। ठीक है, आगे लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो गलत है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। देखो बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास सी में अगर देखेंगे तो हमेशा वो कैसा? इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या बताऊं मैं? इन्वर्टेड का मतलब लाइक दिस, दिस इज इन्वर्टेड, कि नीचे नीचे जो प्रोड्यूसर है या नीचे नीचे का बेसिक जो है वो छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, तो ये है इन्वर्टेड। तो ये रॉन्ग है, तो आंसर हमारा यही हो गया ना। इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो अभी सी में देखा, सी में सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या है? लाइक जू प्लैंकटन, छोटी छोटी फिशेस जू प्लैंकटन है। अब जू प्लैंकटन उनका अगर हम सबको कलेक्ट भी करें, उनका वेट देखें, इतनी छोटी छोटी है तो उनका बायोमास बहुत कम आएगा। अब उसको खा कौन रही है? थोड़ी सी बड़ी फिशेस खा रही है। अब थोड़ी बड़ी फिशेस जो है नंबर उनका कम है, बट जू प्लैंकटन का नंबर ज़्यादा है बट बायोमास कम है। अब इसके ऊपर जो छोटी फिशेज बड़ी फिशेज आ गई, उनका नंबर कम है बट अब उनका वेट लेंगे तो उनका वेट ज़्यादा है। और अगर उसको सबसे बड़ी फिश खा रही है, सपोज वेल खा रही है, तो वेल 1 या 2 नंबर है बट वेट एक्सट्रीम है, तो देखो बायोमास उल्टा हो गया। बट अगर नंबर के केस में बात करें, अगर हम बोले कि इसी सी का पिरामिड ऑफ नंबर बनाओ तो क्या हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा। जू प्लैंकटन बहुत ज़्यादा नंबर है, बड़ी फिशेस थोड़ी कम है और वेल तो सबसे कम है, वो अपराइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे ले लेते हैं। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टिसिटी, जिसकी वजह से एक और टर्म बताई हुई है आपको, हेट्रोफाइली। अगर एनवायरमेंट की वजह से स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोफाइली। ठीक है, या फिर हैबिटेट की वजह से भी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। अगर उसको हमने पानी पे उगाया और लैंड पे उगाया तो भी उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। ये सब चीज़ें किस में आती है? प्लास्टिसिटी में आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं। नाउ अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब देखो अमेंसलिज्म क्या होता है? ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज़ को लॉस हो रहा है और दूसरी स्पीशीज़ को कुछ नहीं हो रहा है, निल है वो, निल। तो क्या हो गया? जैसे कि स्पीशीज़ ए लॉस में जा रही है और स्पीशीज़ बी को 0, कुछ लॉस कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म अगर बात करेंगे, कमेंसलिज्म जैसे कि एक को प्रॉफिट होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता, निल है। जैसे ईग्रेट्स का एग्जाम्पल, लाइक सकर फिश और वेल का जो उसके साथ ही रहती है, तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। आगे लेते हैं, दैट इज़ कंप्लीट द फ्लो चार्ट। सो ईजी, सेंट्रल डॉगमा हम बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। क्या हो जाता है? डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। ठीक है, 2 जगह रेप्लिकेशन दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। बी क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन, ये भी दोनों जगह दिया हुआ है। सी क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन, यहाँ पे देखो ट्रांसडक्शन दिया है। ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन 2 हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? डी में, दैट वी आर गेटिंग दी प्रोटीन प्रोडक्ट। लास्ट में अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है? प्रोटीन ही तो बनाना है। नाउ जेनेरा लाइक सिलेंजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, अलग अलग शेप के अलग अलग टाइप के स्पोर बनाते हैं, लाइक मेल एंड फीमेल स्पोर। इसलिए इन प्लांट को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड हेट्रोस्पोरस। 2 अलग अलग टाइप के स्पोर बनाना कॉल्ड हेट्रोस्पोरस। ओके, आगे ले लेते हैं कोहेशन। कोहेशन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपस में उनकी इंटरेक्शन है, आपस में वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो आपस में किसी मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होना कॉल्ड कोहेशन। जैसे कि क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा? म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल। तो ए का 2 देखो, इससे ही शायद हमें आंसर नहीं, इससे हमें नहीं मिल रहा है। एडेशन देखते हैं। एडेशन मतलब या एक ग्रुप है, अब इस ग्रुप के पास से कोई दूसरा ग्रुप जा रहा है, ये वाला ग्रुप
ग्रुप उस ग्रुप के साथ अट्रैक्शन कर रहा है, उस ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडहेशन। तो एक वाटर है वो एक पाइप में से फ्लो कर रहा है, तो पाइप की जो वॉल है उसके साथ भी कुछ ना कुछ उसका इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एडहेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलर सरफेस। जो पाइप है उसका सरफेस क्या बता रहे हैं हम उसको, पोलर। तो बी का क्या है, 4 है, ए का 2 है एंड बी का 4 है। देखो आंसर मिल गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बाकी का तो आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेजेस, दैट इज सरफेस टेंशन, एंड गट्टेशन इज व्हाट, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। वाटर अगर लिक्विड के फेज में लॉस होता है दैट इज कॉल्ड गट्टेशन, अगर वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डू यू नो, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय, देखो 3 ऐसी रेज हैं जिसके थ्रू म्यूटेशन कॉज हो सकता है, एक्स रेज, गामा रेज एंड यूवी रेज। तो यहाँ पे देखो गामा रेज एग्जाम्पल दिया है, ये 3 रेज याद करके रखो, इन तीनों में से कोई आंसर हमें पिक करना होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 ऑप्शन। आगे ले लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। जीन का एम्प्लीफिकेशन करता है ये, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन क्या करता है, ऐसा नहीं करता, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन करता है, एंड मॉलिकुलर डायग्नोसिस ये भी करता है। तो हमें क्या है, प्यूरिफिकेशन नहीं करता, इसका रोल नहीं है प्यूरिफाई करने का। नाउ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम, पहले तो हमें सोरगम पता होना चाहिए कि किस तरह का प्लांट है। इट इज़ अ C4 प्लांट, यानी कि इसमें कौन सी साइकिल रन होगी, C4 साइकिल होगी। और C4 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अगर C3 साइकिल होती तो क्या बनता, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन। 2 तरह के प्रोडक्शन होते हैं, एल्जिन एंड केराजिन। तो ये केराजिन किससे बनता है, दैट इज फॉर्म बाय रेड एल्गी, और एल्जिन किससे बनता है, ब्राउन एल्गी से। दोनों याद रखना, एल्जिन एंड केराजिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, इनको मैच करना है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। 2 अलग अलग इंडिविजुअल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक नया हाइब्रिड बना दिया, दैट इज लाइक पोमैटो। पोटैटो और टोमेटो से मिलाकर क्या बनाया हमें, पोमैटो। तो देखो ए का 2, यस वी गॉट द आंसर। बी देखो प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में हमेशा याद रखना टोटीपोटेंसी हमेशा इसी से रिलेटेड होती है। मेरिस्टेम कल्चर यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट जनरेट कर सकते हैं, एंड माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू हम बहुत सारे क्लोन बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोमा क्लोन। ओके, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी क्या होती है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, और यू कैन से 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, ऑप्शन 4। ओके, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, एक किसी भी टाइम पर अगर ये सब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। और एक और टर्म होती है स्टैंडिंग क्रॉप, इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप मतलब कि किसी भी ट्रॉपिकल लेवल पे एक ट्रॉपिक लेवल पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितना बायोमास होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टेट यानी क्या, सॉइल। थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो इसको, कैसे याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। स्टेट में देखो एस आ रहा है तो एस से क्या बन रहा है, सॉइल बन रहा है, ये याद रखना। और क्रॉप और ट्रॉपिकल तो ट्रो थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो, क्रो एंड ट्रो, तो इससे याद रखना कि ये ट्रॉपिकल वाला होता है। ठीक है, चलें आगे। नाउ विच ऑफ, अब हम क्या कर रहे हैं, 15 सेक्शन बी आ गए हम बॉटनी के ही, जिसमें 15 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, 5 हमें नहीं करने। तो इट्स आवर चॉइस कि हम उसमें से कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बट प्लीज़ चूज़ करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट चूज़ करना है हमको। राइट नाउ तो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, पहला ले लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा रॉन्ग है। स्ट्रोमा लैमिला हैज़ PS1 ओनली, फोटोसिस्टम 1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज, करेक्ट है। Grana lamina have both PS1 and PS2, this is also correct। स्ट्रोमा लैमिला में PS1 होता है, ग्रेना में क्या होता है PS1 and 2, वो दोनों होते हैं।
नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, दैट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, तो ये ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, करेक्ट है। नॉन साइक्लिक जो क्या होता है हमारा Z स्किम हिल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है वापस लौट के नहीं आ रहा है, तो इसलिए ही उसको हम नॉन साइक्लिक बोलते हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ATP और NADPH बन रहे हैं, ठीक है। चलो आगे ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो हमें करेक्ट ढूंढना है, देख लेते हैं। RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। मुझे तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट लग रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं। द कोडिंग स्टैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू mRNA, रॉन्ग। क्या है, कौन सा स्टैंड mRNA बना रहा है, कॉपीड कर रहा है mRNA बनाने का, दैट इज एंटीसेंड, या फिर हम उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग, या बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। कोडिंग या सेंस स्टैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। Now split gene arrangement is characteristics of prokaryotes, no 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 no, it is wrong। split gene eukaryotes में, ध्यान है, इंट्रोन एक्सोन ये यूकैरियोट में मिलता है। प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, कि क्या हो जाएगा, एक्सोन, इंट्रोन प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। Now in capping methyl guanosine triphosphate is added to 3' end of mRNA, wrong है। 5' end पे ऐड होता है, 3' end पे क्या ऐड होता है, पॉली ए टेल, मतलब बहुत सारा एडिनाइलेशन हो जाता है, एडेनिन अटैच हो जाता है, ठीक है। अगेन मैच आ गया, ले लेते हैं जल्दी से, मैच दी कॉलम। नाइट्रोकोकस क्या कर रहा है, ये सबसे पहले क्या बना रहा है, एटमॉस्फेयर, नहीं पहले हम ले लेते, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और उसको किस में कन्वर्ट किया, अमोनिया में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। कौन करता है, राइजोबियम। तो देखो राइजोबियम ने क्या किया, 4th नंबर का, बी का 4, तो हमें आंसर यहाँ मिल गया। बट अब मैं आपको बता देती हूँ स्टेप, पहले अमोनिया बना, अमोनिफिकेशन हुआ, अब ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट में, जैसे कि क्या हो गया, यहाँ पे नाइट्रोकोकस है, इसने नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, फिर नाइट्राइट से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर एक मिनट, फिर क्या हो गया, ये नाइट्रोबैक्टर आ गया, जिसने उसको नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, और फिर नाइट्रेट से वो अल्टलास क्या हो जाएगा, वापस एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्री नाइट्रोजन की फॉर्म में एस्केप हो जाएगा, दैट इज डन बाय थायोबैसिलस। तो क्या हो रहा है, पहले राइजोबियम एक्ट कर रहा है, फिर नाइट्रोकोकस आया, फिर नाइट्रोबैक्टर आया, और फिर थायोबैसिलस आया, ठीक है। अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, अगेन नाइट्रिफिकेशन का ही पार्ट है, एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड। 3 तरह के RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, अलग अलग सिंथेसिस करते हैं। RNA पॉलीमरेज क्या सिंथेसाइज करता है, ट्रांसफर RNA करता है, 5S rRNA और SN स्मॉल न्यूक्लियर RNA, दिस इज द राइट ऑप्शन। बता सकते हो RNA पॉलीमरेज 2 क्या सिंथेसाइज करता है, दैट सिंथेसाइज mRNA, क्या सिंथेसाइज करता है, mRNA। और RNA पॉलीमरेज 1 क्या सिंथेसाइज करता है, राइबोसोमल RNA, जिसमें ये तीनों तरह के राइबोसोमल RNA को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। आगे लेते हैं, मैच अगेन मैच करना है हमको, मैच बहुत सारे हैं। एस फेज क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो DNA का रेप्लिकेशन हुआ, A का 4, चलो यहाँ पे देखो 2 दिए हुए हैं, 4 B से डिसाइड होगा हमारा आंसर। G2 फेज क्या होता है, G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, या इनएक्टिव फेज, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं G2 फेज में, आगे जाके वो M फेज में एंटर करेंगे। तो देखो G2 का 1, तो देखो ऑप्शन 2 आ गया हमारा आंसर। और थर्ड वाला क्या है, दैट इज दी क्वीसेंट फेज, कौन सी फेज होती है, रेस्टिंग फेज, इनएक्टिव फेज, तो सेकंड आ जाएगा इसका आंसर क्वीसेंट का। एंड G1 फेज में क्या होता है, इट इज द इंटरवल बिटवीन दी माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, यानी कि M फेज और S फेज के बीच में ये इंटरवल का काम करती है, ठीक है।
आगे ले लेते हैं, नाउ सेलेक्ट द करेक्ट पेयर हमें सेलेक्ट करना है। एंडाइकोट लीफ वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ थिक वॉल्ड सेल्स इज कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू। रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। इसको क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। Now cells of medullary rays that form the part of cambial rings, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये राइट है। ठीक है, अगर दोनों वेस्कुलर बंडल जाइलम फोलम के बीच में अगर ये प्रेजेंट होती है रिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और अगर ये बन रही है दो वेस्कुलर बंडल के बीच में रिंग बन रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। Now loose parenchyma cell rupturing the epidermis and forming a lens shape opening in bark is called spongy parenchyma. No, it is called complementary parenchyma. ठीक है, a large colorless empty cells in the epidermis of grass leaf is called as the bulliform cell. क्या बोलते हैं, bulliform cell. So आंसर आ जाएगा हमारा B 2. In some member of which of following pair of family pollen grain retain their viability for months after release. काफ़ी लंबे टाइम तक वो जो सीड्स है वो वायबल होते हैं, अगर हमको उसको बहुत टाइम बाद भी उगाएंगे तो उससे प्लांट उग जाएगा। कौन सा होता है, दैट इज रोजेसी, लेगुमिनेसी, ये दोनों हैं। तो राइट आंसर तो ये मिल गया। इसी के साथ सोलेनेसी में भी वायबिलिटी होती है, बट सिर्फ और सिर्फ पोएसी एक ऐसा है जिसमें सीड्स निकलने के बाद सिर्फ 30 मिनट्स के लिए वायबल होते हैं। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर उसको उगा दिया तो वायबिलिटी होगी, सीडलिंग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चले आगे ले लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। नाउ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। आई थिंक तो ये करेक्ट है, यही आंसर मुझे मिल गया, पर देख लेते हैं आगे भी। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। नो, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। जो लिविंग पे डिपेंड करते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, जो डेड पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं हम सेप्रोफाइट्स। Now some of organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called sheath cell. No, उसको हम बोलते हैं heterocyst। क्या बोलते हैं, heterocyst. Now fusion of two cell is called karyogamy. Wrong. Fusion of two nuclei is called the karyogamy. Karyogamy क्या होता है, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन। चलिए आगे। Nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe by hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by its detection using autoradiography. Because देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो ऑटो रेडियोग्राफी या रेडियो एक्टिव प्रोब के थ्रू हम म्यूटेटेड जीन, जो कैंसरस जीन है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम करेंगे, मैं आंसर बताती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। आंसर देखो इसका क्या आ जाएगा, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म एज अ प्रोब हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। एक मिनट, हाँ ये आ जाएगा कि प्रोब हैज़ नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। देखो ये एक फिल्म है जिस पे पूरा डीएनए आइसोलेट हो गया। अब मैंने एक प्रोब लाया जिसकी सीक्वेंस इस डीएनए के सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री है। इस प्रोब को मैंने एक कलरफुल चीज़ से अटैच कर दिया, दैट इज़ रेडियो एक्टिव। अब ये प्रोब अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये इस पर बाइंड हो जाएगा, इसमें बाइंड होगा, जब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें कलर देगा। ठीक है, ये बाइंड होगा तभी कलर देगा, ये बाइंड होगा तभी कलर देगा। बट अब हो क्या रहा है ना, अगर कैंसर सेल हो गई तो ये जो डीएनए जो यहाँ आइसोलेट हुआ है वो म्यूटेटेड हो गया, यानी उसकी सीक्वेंस डिफ़र हो गई। अब सीक्वेंस डिफ़र हो गई तो क्या ये प्रोब इस पर बाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब प्रोब इस पे बाइंड नहीं हुआ, अब हमने इसका ऑटो रेडियोग्राफी किया तो हमें यहाँ पर कोई कलर नहीं मिला। दैट शोज़ कि ये वाला डीएनए कैसा है, म्यूटेटेड है, कैंसरस डीएनए। ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे ले लेते हैं। Now plasmid PBR322 has PST1 restriction enzyme site within gene ampicillin resistant that has confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production,
एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन द ई कोलाई स्ट्रेन, तो क्या रिजल्ट आएगा? समझ आया कि एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक साइट है, बट वो साइट प्रेजेंट कहाँ है? जहाँ एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उसमें अंदर ये साइट प्रेजेंट है। अब इस साइट पर हमें एक क्या करना है, एक बाहर से जीन को इंसर्ट करना है, और वो जीन क्या प्रोडक्शन कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि मैंने इंसर्ट किया और इस पूरे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को एक ई कोलाई के अंदर डाला और देखा कि रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो अब क्या होगा? क्या वो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस अभी भी शो करेगा? अगर बाहर वाला जीन वो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट वाले जीन के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट है PST1 वहाँ पे एंटर कर गया, तो वो क्या एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस शो करेगा? नहीं करेगा। अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, अगर इंसर्शन हुआ है, तो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सीक्वेंस ब्रेक हो गई। इंसर्शन की वजह से उसकी सीक्वेंस ब्रेक हो गई। इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो क्या होगा? will have the probability to it will be able to produce a novel protein, it will not able to confer the ampicillin resistant to the host cell। देखो ऑप्शन 4 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 4। समझ आ रही है बात कि अब वो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे ले लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओके, क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव राइज टू 2 ATP। देखो ये यही क्या बात कर रहा है, एक NADH2 3 ATP बनाता है, ये बोल रहा है 2 ATP। मेरा आंसर तो मुझे यहीं पर ही मिल गया। आगे तक बहुत टाइम सेव होने वाला है आपका। अगर ये पेपर आप दे रहे होते तो आपका टाइम बहुत सेव होने वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी पेपर है। ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स V करेक्ट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, absolutely correct। and during aerobic respiration role of oxygen is limited to the terminal stage, this is also correct। ठीक है, लास्ट में तो काम करता है ना, बट ऑप्शन A और ऑप्शन 1 रॉन्ग है। चलो, DNA fingerprinting involves identifying difference in some specific region in DNA sequence, जिसको हम क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आ सकते हैं। कोई तो टिक करेगा सैटेलाइट DNA पे, क्योंकि सैटेलाइट DNA ही है जिसकी वजह से DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ले लेते हैं, सैटेलाइट में भी होता है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, बट एक्चुअली ये रिपीटेटिव DNA है, तो आंसर 1 भी हमारा आ सकता है। तो मुझे लगता है कि 1 और 4 दोनों ही चूज़ कर सकते हो, कोई भी चूज़ करोगे, दोनों में आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे ले लेते हैं। कॉलम 1 से कॉलम B को मैच कराना है हमको। अभी देखो मैंने आपको ना एक बार बताया था, लास्ट पेपर में बताया था, शायद लास्ट वीडियो में, कौन से यूनिट में डिस्कस किया था? यूनिट ओके, राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, उसमें हमने मतलब लाइक चैप्टर 5 में हमने डिस्कस किया था, मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है ना 11th क्लास का, उसमें डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पे देखो, ये मैंने बोला था कि 3 जहाँ भी 3 लिखा है वो हमेशा लिलिएसी को बिलोंग करता है। तो देखो C का 2 अभी मिल गया, आंसर मिल गया। देखो ऑप्शन 4 मुझे यहाँ से आंसर मिल गया, बट फिर भी देख लेते हैं। देखो ऊपर वाला जो है वो किस में मिलता है? P में मिलता है। और ये किसको बिलोंग करता है? P। बता सकते हो P किसको बिलोंग करता है? दैट इज़ फैबेसी। ठीक है, उसके बाद मुझे ये भी पता है कि ये वाला किसको बिलोंग करता है, जो B है वो किसको बिलोंग करता है? दैट इज़ कॉल्ड दी, एक मिनट रॉन्ग हो गया, हाँ ठीक है। B किसको बिलोंग करता है? सोलनेसी को बिलोंग करता है। और लास्ट वाला जो है वो ब्रेसिकेसी। आपको तो 3 फैमिली अपना ध्यान रखना है जो आपकी NCERT में दी हुई है। ठीक है, आगे ले लेते हैं क्वेश्चन। इन दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल कैसी होती है? इट्स लाइक दिस, ऐसी ग्रोथ इक्वेशन होती है, J शेप होती है। इसमें ये रिप्रेजेंट किया तो हमें बताना है कि E किसको डिनोट करता है। E डिनोट द बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम। इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, नेचुरल एल्गोरिथम। ठीक है, आगे लेते हैं कॉलम। अगैन हमें मैच करना है। देखो प्रोटीन क्या प्रेजेंट होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, A का 4, 2 ऑप्शन हैं। आगे देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऐसा फैटी एसिड जिसके पास कैपेसिटी और मॉलिक्यूल को अटैच करने की, मतलब वो तृप्त नहीं हुआ है, वो अभी और खा सकता है, तो यानी कि उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो B का 1 मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं।
पता है तो। चलो अब हमारा बॉटनी सेक्शन तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं जूलॉजी में, सेक्शन ए में आ जाते हैं। नाउ विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। जहाँ पे काइजमेटा जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर, वो काइजमेटा क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। किस में हो जाता है, डाइकाइनेसिस में। प्रोफेज 1 की ही सबसे लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस, जिसमें वो डिसअपियर हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर होलो एंड न्यूमेटिक बोन्स। सबसे पहले तो हमें पता है होलो और न्यूमेटिक बोन्स किस में होती है, बर्ड्स में, एव्स में प्रेजेंट होती है। और एव्स में एग्जाम्पल आ गया हमारा क्या, नियोफ्रोन। नियोफ्रोन क्या बोलते हैं इसको, वल्चर्स। वल्चर्स। अब देख लेते हैं बाकी किसको बिलोंग करते हैं, हेमिडेक्टाइलस क्या है ये, वॉल लिजार्ड किसको बिलोंग करती है, रेप्टाइल्स को। और मैक्रोपस, मैक्रोपस बता सकते हो क्या है, और मैक्रोपस इज दी कंगारू एंड ऑर्निथोरिंकस इज दी प्लेटिपस। ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं, मैमेलिया को। किसको बिलोंग करते हैं, मैमेलिया। चलिए आगे। ओके, नाउ मैच दी फॉलोइंग। अगेन मैच करना है हमको। फाइसेलिया, फाइसेलिया क्या बोलते हैं बताओगे, दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। सो ए का 2 देखो 2 जगह दिया हुआ है तो भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना। लिमिनस हमको पता है ये कैसा है, लिविंग फॉसिल्स है, तो बी का 3 ये भी दिया हुआ है। सी में देख लेते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा क्या बोलते हैं इसको, हुकवॉर्म बोलते हैं, तो सी का 4 अभी मिल गया आंसर, ठीक है। और पिंक टेढ़ा तो हमें क्या पता है, ये पर्लॉयस्टर है, तो पिंक टेढ़ा से भी हम डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ये इतना नहीं करना था, पिंक टेढ़ा से डायरेक्ट करते तो डी का 1 हमें यही आंसर मिल जाता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। देखते हैं। हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज बाय द माउथ पार्ट्स। क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है। नाउ इन फीमेल 7th to 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म अ जेनिटल पाउच, करेक्ट है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्स अ पेयर ऑफ एनल सर्साई, करेक्ट है। Now a ring of gastric ceca is present at the junction of midgut and hindgut। ये रिंग रॉन्ग है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फोरगट और मिडगट के बीच में। 3 गट्स, गट के 3 पार्ट है, फॉरगट, मिडगट और हिंडगट। अभी फॉरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होता है ये गैस्ट्रिक सीका, और मिडगट और हिंडगट के बीच में प्रेजेंट होती है मैलपिगियन टिब्यूल्स। क्या प्रेजेंट होती है, मैलपिगियन टिब्यूल्स, याद रखना, वो भी आ सकता है क्वेश्चन। Now, chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles is called as। क्या बोलते हैं, 2 बीमारी है, दोनों ही सेम है, स्केलेटल मसल से रिलेटेड, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी और माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखो होएगा माइस्थीनिया ग्रेविस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। बट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी क्या हो जा रहा है, जो मसल्स है ना, स्केलेटल मसल से उनका स्ट्रक्चर वो डैमेज हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रॉफी हो रहा है, उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जॉइंट्स पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, तो जो जॉइंट्स है ना वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, पेन करने लगता है सब कुछ, ओके। और आर्थराइटिस में क्या होता है, जो जॉइंट्स है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है। सॉरी, गॉट में क्या होता है, गॉट में बस इतना समझ लिए, गॉट में क्या होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है, तो जगह जगह गांठें नज़र आती है। और आर्थराइटिस में क्या होता है, जो जॉइंट्स है, जो भी हमारी ये जॉइंट्स है, दीज आर जॉइंट्स, इन जॉइंट्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है। जनरली जो नीज के जॉइंट्स होते हैं, इन्फ्लामेशन, और उसकी वजह से वो बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। ओके, अ पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू, क्यों होता है मालूम है ना, देखो ये RBC है, यहाँ बना देती हूँ मैं, ये RBC है। इस AB ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या होगा, दोनों तरह के एंटीजन तो प्रेजेंट होंगे, दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट होंगे, बट इसके अंदर A और B एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखो क्या जाएगा, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटी A एंटी B इन द प्लाज्मा, दिस इज करेक्ट। क्या है, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी इन दी प्लाज्मा, ये अंदर प्लाज्मा है ना, तो उसके अंदर एब्सेंट है एंटीबॉडी, सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे, ठीक है ना। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विद विच स्टिमुलेट्स RBC फॉर्मेशन, RBC का फॉर्मेशन करता है, कौन प्रोड्यूस करता है,
आंसर आएगा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। यस, ये प्रोडक्शन करती है। देखो सेल्स ऑफ रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस क्या कर रहा है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हार्मोन सीक्रेट करने में हेल्प करता है। सेल्स ऑफ बोन मैरो ये क्या करता है, जो ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं उनको सीक्रेट करने में हेल्प करता है। एंड अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज इट सीक्रेट्स ग्लूकेगोन, क्या करता है, ग्लूकेगोन। बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन। अल्फा सेल क्या करती है, ग्लूकेगोन। तो आंसर हमारा आ गया ये किडनी वाला। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, कैसे कर सकते, वनरल यानी कि जो इन्फेक्शियस और जो कैसी है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, कैसे स्प्रेड हो सकती है। इट इज़ यूजिंग स्टेराइल निडल, यस। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, यस। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी कर सकता है। किसिंग के थ्रू हो सकता है, नहीं हो सकता। इनहेरिटेड डिजीज़ भी नहीं होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, चले आगे। ओके, नाउ विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करेंगे, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नाउ इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, नो, वो क्या एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। अगर हमें आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाना है तो हम एक्टिव वाला इंसुलिन ही बनाएंगे, और एक्टिव इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करनी है सी पेप्टाइड लगाकर, राइट। तो ये रॉन्ग है। नाउ प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये करेक्ट है। प्रो यानी इनएक्टिव इंसुलिन के पास सी पेप्टाइड होता है, नेचुरल की बात कर रहे हैं, उसको फिर रिमूव करते हैं तब वो एक्टिव बनता है। ए एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी करेक्ट है। तो ए सी एंड डी तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई, ये देखो रेस्पिरेशन में जो ये टेबल है, मैंने जब पढ़ाया था ये, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट लर्न करके रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली एल्वियोलाई में ज़्यादा अमाउंट रहेगा, तो इट इज़ द आंसर 104 एंड CO2 इज़ 40, CO2 इज़ 40। ठीक है, Now which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogen to fibrin? जब ब्लड क्लॉटिंग होता है सबसे पहले क्या आता है, थ्रोम्बोकाइनेज, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और अल्टीमेटली फाइब्रिन ऐसा पूरा नेटवर्क बना लेता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। ओके, अभी हमें इनकरेक्ट पेयर चूज़ करने हैं। लेट्स सी, टॉक्सिन एब्रिन करेक्ट है, लैक्टिन कॉनकेलावेलिन करेक्ट है, ड्रग हमारी राइसिन, नो, राइसिन भी क्या है, टॉक्सिन है, राइसिन भी क्या है, टॉक्सिन है। ड्रग में तो हमारा क्या आ सकता है, लाइक विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, ये हमारी ड्रग्स होती हैं। एल्कलॉइड्स में कोडीन सही है, मॉर्फिन भी सही है। तो देखो ये वाला रॉन्ग है और यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पेयर चूज़ करना है। वापस से मैच आ गया, मैच बहुत ज़्यादा है। चलो देखते हैं, एस्परजिलस नाइजर किसे बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, सिट्रिक एसिड को। ए का 3 आंसर मिल गया, वाओ, ए का 3। देखो बी का भी देख लेते हैं, एसिटोबैक्टर, एसिटाइसी आ गया एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइक से आ गया ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस इससे आ गया लैक्टिक एसिड। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। आईओडी दो तरह की होती है, एक होती है कॉपर रिलीजिंग, एक होती है हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग कौन कौन सी, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन सी, LNG20 प्रोजेस्टासर्ट, LNG20 प्रोजेस्टासर्ट। तो आंसर आ गया यहाँ पर LNG20, ये बाय हार्ट रट लेना आप इसको, ठीक है। ओके, वापस से मैच आ गया, बाप रे। ओके, मेटामेरिज्म किस में मिलता है, मेटामेरिज्म किस में मिलता है, एनिलिडा में। तो ए का 3 देखो 2 जगह दिया हुआ है तो नहीं डिसाइड होगा, बी का भी 2 जगह वो 4 दिया है, नहीं डिसाइड होगा, डायरेक्ट सी पे पहुंच जाते हैं। कॉम प्लेट किस में होती है, टीनोफोरा में होती है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो सी का 2, तो आंसर आ गया ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। चलिए आगे। A special recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at a specific position within the DNA is, क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट होता है, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज, इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। देखो देखो ये ध्यान रखो, गैस्ट्रिक जूस कहाँ सीक्रेट होता है? स्टमक से, स्टमक की वॉल से। काइम क्या होता है? फूड जब हमारे माउथ में होता है हम बोलस बोलते हैं, फिर माउथ से डाइजेस्ट होकर हमारे स्टमक में चला जाता है, वहाँ हम इसको बोलते हैं काइम। फिर काइम से ये कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन में, जहाँ जाके उसको हम बोलते हैं काइल। तो काइम भी नहीं है। पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है ना, इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल से भी जूस सीक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। ठीक है, ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फिर हमें करेक्ट वाला बताना है। चलो देख लेते हैं। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन एलिमेंट्स, रॉन्ग है। मेटाजेनेसिस मतलब मालूम है ना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे कि किसमें? सिलेंट्रेटा में, पॉलिप मेड्यूसा ऑल्टरनेट करता है, राइट। एकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स, ये हमारा करेक्ट है। राउंड वॉर्म्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ आवर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन टीनोफोरा हेल्प इन डाइजेशन, रॉन्ग, डाइजेशन में नहीं। देखो ऐसे लंबी लंबी कॉम्प्लेट होती है, ध्यान है अगर आपको इस तरह से रहता है। तो अब ये दोनों क्या कर रही हैं? लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। क्या कर रही है? लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, तो रॉन्ग हो गया। व्हाट अ वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म, राइट है। तो हमारा आंसर है बी सी एंड ई। चलो देखते हैं मिल रहा है नहीं मिल रहा। बी सी एंड ई मिल गया। ओके, now which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes? प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव है तो वहाँ पे एक एंजाइम सारे रोल परफॉर्म कर देता है। कौन करेगा? अब देखो ट्रांसक्रिप्शन होना है तो इसमें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ट्रांसक्रिप्शन होना है तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, तो हम आंसर कर देते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर आपको ऑप्शन दिया होता दूसरा एक और, दैट इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या बोल रही हूँ मैं? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो वो रॉन्ग होता। यही आएगा क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो एंजाइम का नाम भी क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है ना। सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सबको पता है, एस फेज। ओके, द ऑर्गेनेल विथ दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आता है, लाइसोसोम भी आता है, वैक्यूल भी, ये 4 ही आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली म्यूसिडी, क्या है? हाउस फ्लाई ही म्यूसिडी को बिलोंग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉब्सन यूनिट किसको नापने के लिए यूज़ होती है? ओजोन नापने के लिए यूज़ होती है। किसको नापने के लिए यूज़ होती है? ओजोन को। ठीक है, अब ये देखते हैं। देखो, इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये वाले क्वेश्चन कभी भी रटना मत, समझने हैं। बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, दोनों सिकल सेल एनीमिया के लिए हेट्रोजाइगस है। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज होना चाहिए, राइट। अब देखो सिंपल सी बात, पहले तो ये ध्यान रखना है, सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज़ अ ऑटोजोमल रेसेसिव। ऑटोजोमल रेसेसिव यानी कि रेसेसिव है, यानी अगर डिजीज़ होना है तो दोनों पे रेसेसिव वाला अलील प्रेजेंट होना चाहिए, डिजीज़ वाला अलील प्रेजेंट होना चाहिए, तभी डिजीज़ होगी। अब ये तो बोल रहे हैं कि दोनों पेरेंट तो हेट्रोजाइगस है, तो देख लो मैं एक लिख लेती हूँ, हीमोग्लोबिन सपोज ये मदर का है, ये हेट्रोजाइगस है ना। तो देखो इसमें हम ले लेते सिकल सेल एनीमिया, एक को ले लिया, दूसरा भी हीमोग्लोबिन सिकल सेल है और फादर का ये। अब दोनों को मर्ज कराया तो देखो किस कंडीशन में, जब ये किसके साथ होगा? इसके साथ होगा, और वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो पाएगा। मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसमें से सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन जिसमें ये हो HBS, तभी वो क्या करेगा? डिजीज़ बनाएगा। यानी कि कितनी? ओनली 1/4 प्रोजेनी है जिसमें डिजीज़ होगी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 25%। अगर से ये समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, मैं इसमें आपको एक पेपर पे लिख कर पूरा आंसर पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, ओके। तो आगे तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। ओके, ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच, अगेन मैच करना है। चलो जी, वॉल्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू दी सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। ये इसी का ही आंसर आ गया, ए का 1। देखो इसमें दिया हुआ है क्या? ओ, मिल गया आंसर। देखो बाकी मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे। IUD ये क्या है? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, यस यही करते हैं।
वासेक्टोमी, इसका 2 दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस करेक्ट है, ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब करेक्ट है, मिल गया आंसर। नाउ सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहले तो कहाँ बनेगा, ये कहाँ बनेगा, एल्वियोलाई के पास में बनेगा। तो क्या होना चाहिए, देखो CO2 ज़्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, हाइड्रोजन भी कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी, सब चीज़ कम होनी चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। और अगर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है इसको ब्रेक करना है, जो सेल के पास जाके ब्रेक होता है, तो क्या होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ हाई होनी चाहिए। ठीक है, आगे ले लेते हैं। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। कौन सी टेक्निक है, दैट इज एलाइजा। अब किसी किसी का आंसर सदर्न ब्लोटिंग भी आ सकता है, वो भी हम करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, बट अप्रोप्रिएट आंसर तो एलाइजा है। ठीक है, नाउ रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा के बाहर एक और लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो स्पर्म कोरोना रेडिएटा से एंटर करके जोना पेलोसिडा पे आते हैं। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। पहले तो पता होना चाहिए बायोफोर्टिफिकेशन होता क्या है। इट्स अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्रॉप की जितनी भी क्वालिटी है ना उसको इंक्रीज़ करें, कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो, उसका प्रोटीन ज़्यादा हो, उसमें विटामिन ज़्यादा हो, ये सब ज़्यादा होना चाहिए। एक्सेप्ट इज़ व्हाट इम्प्रूव रेजिस्टेंट टू डिजीज़, ये चीज़ उसमें नहीं हम करते हैं, बाकी उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ना स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट एट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पहला ही आंसर आ गया, जंक्शन ऑफ हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, यहाँ पर ही स्फिंक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग PCR, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ PCR विल बी अफेक्टेड। अब आपको पता है PCR में 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, अब हाई टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं किया तो पहला स्टेप ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए डीनेचुरेशन ही नहीं हो पाएगा। ओके, ना फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम, 8 क्रोमोसोम में उसका मतलब डिप्लॉयड कंडीशन ही है। ना ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज S, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज। बहुत बार बोला है, DNA डुप्लीकेट होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होता, तो उतना ही रहेगा। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरत नहीं है, दैट इज siRNA। एक मिनट, siRNA, इसके अलावा सारे RNA की हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स। क्या रॉन्गली है, बता सकते हो, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, राइट है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, ये रॉन्ग है। किस में होता है, कार्डिक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है जिसके थ्रू उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, ये रॉन्ग है। किसके लिए, स्मूथ मसल के लिए। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट है। दीज मसल्स हैव नो स्ट्रेशन, राइट है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। आगे आ जाते हैं, एडेनिन मेक्स 30% ऑफ DNA मॉलिक्यूल, व्हाट वुड बी दी परसेंटेज ऑफ थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। मालूम है हमें कि एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है, थाइमिन, तो अब जितने एडेनिन होंगे उतना ही थाइमिन होगा। तो देखो आंसर तो हमें इसी से मिल गया कि थाइमिन 30 होगा, फिर भी हम देख लेते हैं, देखो 30 हो गया एडेनिन, 30 थाइमिन हो गया, 60 तो यही बन गया, बाकी का कितना बचा, 100 में से 40 बचा। अब 40 में से आधा आधा ग्वानिन और साइटोसिन का हो गया, तो 20-20 दोनों का हो गया, आंसर आ गया 2। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे, जिसमें से हमको 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 5 हमें नहीं करने, चूज़ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पास्चुरेशन इन ह्यूमन, जो पास्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस जरूरी है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना ज़रूरी है, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन ये ज़रूरी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशन ये भी ज़रूरी है, बट प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस इसके लिए नहीं है ज़रूरी, वो तो मिल्क फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आके वापस मैच करना है हमें, फिलारिएसिस दैट इज व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, A का 3 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है,
आगे का करें, देख लेते हैं। चलो, अमीबाइसिस दैट इज एंटमीबा हिस्टोलाइटिका कॉज करता है। न्यूमोनिया क्या करता है, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। एंड रिंग वॉर्म किससे होता है, ट्राइकोफाइटॉन से होता है। अमीबाइसिस किससे होता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म। देखो, अब अर्थवर्म का क्वेश्चन आया है, हर बार कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है, अर्थवर्म पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी प्लीज़ पढ़ के चले जाओ, थोड़ा सा देख के चले जाओ। क्वेश्चन आ गया तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि हमने क्यों नहीं देखा, ठीक है। इट सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर माउथ, करेक्ट है। क्या ढूंढना है हमको, एक मिनट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, ठीक है। इट हेल्प टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच इट कैन क्रॉल, ये भी करेक्ट है। इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, ये रॉन्ग हो गया भाई। ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम, नॉट प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ABC, फोर्थ। ओके, चलो, एक असर्शन दिया है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन। हाइट पे जाते हो तो ब्रीथ करने लगते हो ना, ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ करते हो, तो यानी कि आपके पास क्या हो गया, आपको सिकनेस हो गई, एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया। क्या इसका रीज़न यही है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। यस, यही इसका रीज़न है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन 4। आगे ले लेते हैं, वापस मैच, बाप रे बहुत ज़्यादा आया इस बार तो। ओके, चलो देख लेते हैं स्कैपुला क्या होता है। आपको पता है ये हमारी जो शोल्डर है, ये बैक में जो हमारा होता है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर, दोनों तरफ ट्रायंगुलर बोन होती है जिसको हम स्कैपुला बोलते हैं, जो यहाँ पे पूरा सब कुछ, ये कॉलर बोन सब कुछ होल्ड करने का काम करता है। तो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। तो ए का 4, देखो अब 2 जगह आंसर दिया है तो इससे नहीं डिसाइड होगा, बी से डिसाइड होगा। अब क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम में क्या होती है, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। क्रेनियम में क्या होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। तो 3, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 3। आगे का देख लेते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है, एक फ्लैट बोन होती है। स्टर्नम क्या होती है, फ्लैट बोन होती है। एंड वर्टिब्रल कॉलम में क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वापस आ गया है स्टेटमेंट, देखते हैं। AUG कोड फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलानिन, नो 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 नो, रॉन्ग है। सिर्फ और सिर्फ ये मिथियोनिन कोड करता है, फिनाइल एलानिन कोड नहीं करता है। दूसरा स्टेटमेंट ले लेते हैं, सॉरी, AAN AAG बोथ कोड्स फॉर अमाइनो एसिड लाइसिन, ये करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। देखो, 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन 3 आ गया। ओके, वापस मैच दी फॉलोइंग। एलन रूल ने क्या बोला था कि बहुत ज़्यादा कोल्ड पोलर रीजन में क्या होती है कि स्ट्रक्चर, सरफेस एरिया बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ताकि क्या हो, एनर्जी का लॉस कम हो, तो ये पोलर सील में मिलता है। तो ए का 4, बाप रे ये तो सब में ही है, तो इससे डिसाइड नहीं होगा, बी से डिसाइड करेंगे। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कौन करती है, दैट इज व्हाट, कंगारू रैट। वो क्या करता है, कम यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सीक्रेट करता है ताकि वाटर का लॉस ना हो। तो बी का 1, अरे ये भी नहीं डिसाइड हो रहा, अभी सी से डिसाइड होगा। देखो, बिहेवियरल अडेप्टेशन कौन करता है, डेजर्ट लिजार्ड। क्या करती है, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो सन के नीचे चली जाती है, सन बास्क लेती है, और फिर सन बाथ लेती है, बास्किंग बोलते हैं जिसको। और फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो शेड में चली जाती है। तो ये बिहेवियरल अडेप्टेशन हो गया, बिहेवियर चेंज कर रही है। तो क्या हो गया हमारा 2, ऑप्शन 2 आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। अब देखते हैं, एच जोन डिसअपियर हो जाता है। यस, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एच जोन बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, तो ये करेक्ट है। ए बैंड वाइडन, नो 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 नो, ए बैंड का कोई वाइड नहीं होता है, ठीक है। आई बैंड रिड्यूस इन विड्थ, यस। मायोसिन हाइड्रोलाइज ATP रिलीजिंग द ADP एंड PI, यस। Z line attached to actin are pulled inwards, this is also correct। सब करेक्ट है, बी रॉन्ग है। तो ACDE, ऑप्शन 4। आगे ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। कौन सा नहीं है, काउ यील्ड अबाउट 6 to 8 एग एट अ टाइम, सॉरी ये राइट है।
ठीक है। काउ इज फर्टिलाइज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट है, ये भी स्टेप यूज होता है। फर्टिलाइज आइकार ट्रांसफर टू सेरोगेट मदर एट 8 to 32 सेल स्टेज, ये भी क्या करते हैं हम स्टेप। ना काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओवुलेशन, ये नहीं, ये स्टेप तो करते हैं बट इसकी जगह हम LH की जगह क्या लेते हैं, FSH लेते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि वो बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स बनाए। तो ये हमारा नहीं, मतलब होता तो है बट ये रॉन्ग दिया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। आगे लेते हैं अगेन मैच 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 और मैच। चलो, अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल बता सकते हो, डार्विन फिंचेस आते हैं, डार्विन फिंचेस, तो ए का 4 आंसर यहीं से मिल गया हमें, 4th ऑप्शन। आगे ले ले क्या, चलो ले लेते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस में होता है, 1 मिनट सॉरी, ओके, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस में होता है, इसमें विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ठीक है। डाइवर्जेंट किस में होता है, बोन्स ऑफ फोरलिम इन मैन एंड व्हेल। एंड इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, दैट सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये इसका आंसर आया। मालूम है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होते हैं, ऐसे एक्शन जो मैन मेड होते हैं, हम करते हैं और उसकी वजह से कोई न्यू वैरायटी जनरेट हो रही है, नेचर नहीं कर रही है, ठीक है। ओके, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड, तो हमें करेक्ट ढूंढना है। लिपिड हैव ओनली सिंगल बोन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, नहीं, जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेट होगा, यानी कि अब उसके पास और लेने की कैपेसिटी नहीं है, वो और लेना नहीं चाहता, खा पी के एकदम फुल पेट है, तो ये हमारा रॉन्ग है, हमें करेक्ट ढूंढने हैं। चलो, लेक्सिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ये करेक्ट है। ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, करेक्ट है। पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन, रॉन्ग है, कितने कार्बन होते हैं, 16 होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। अराकिडोनिक एसिड हैज 16 कार्बन, इसमें 60 की जगह क्या होते हैं, 20 होते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारे 2 ही राइट है, बी एंड सी, ऑप्शन 2। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम ही रिलैक्सिन को सीक्रेट करता है इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, द एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, कौन सी डिजीज हो जाती है, देखो एडिनोसिन डीअमीनेज लिम्फोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब ये नहीं है तो लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और लिम्फोसाइट्स नहीं है तो इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी, दैट इज डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये मालूम है ना, एडिसन डिजीज किसकी वजह से होती है, जो हमारा एडिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो हाइपो कंडीशन में होता है, मतलब कम सीक्रेट होता है, तो एडिसन डिजीज़ होती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो सिंपल जो भी है नॉर्मल, हमें इन्फेक्शन हो रहा है डाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, दैट इज़ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। और पार्किंसन डिजीज़ आपको मालूम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे किसी लोगों के हाथ पर हमेशा ऐसे काँपते रहते हैं, दैट इज़ पार्किंसन डिजीज़। आगे लेते हैं, Which one of the following statement about histone is wrong? pH of histone is slightly acidic, correct है। histone are rich in lysine and arginine, correct है, basic amino acid से rich होते हैं। histone carry positive charge in the side chain, yes correct है। histone are organized to form a unit of 8 molecule, yes correct। अरे सॉरी ये incorrect है, ये तो बेसिक होता है, अभी मैं बोल भी रही हूँ फिर भी देखो इनकरेक्ट कर दिया, ऐसी मिस्टेक कर देते हैं हम एग्जाम में, ठीक है। कैसे अमीनो एसिड होते हैं, इसके पास बेसिक अमीनो एसिड रहता है तो बेसिक नेचर का होता है, ये इनकरेक्ट है। और न्यूक्लिक एसिड के पास कैसे होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, दैट्स वाई उसका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। Identify the type of cell junction that help to stop the leakage of substance across each tissue and facilitation of communication with neighboring cells by rapid transfer of ions and molecules। दो चीज़ पूछ रहा है, एक तो है कि लीकेज प्रिवेंट करते हैं तो कौन सा जंक्शन होता है, और एक होता है कम्युनिकेशन होना है, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन होना है तो कौन सा जंक्शन होता है। देखो लीकेज प्रिवेंट करना है, दैट इज़ व्हाट, क्या होगा उसको हम बोलेंगे टाइट जंक्शन, और कम्युनिकेशन होता है तो गैप जंक्शन होता है, ठीक है। एक और टाइप का जंक्शन होता है एडहेरिंग जंक्शन, जिसमें क्या होता है पूरी सेल एक दूसरे के साथ ऐसे पूरा लेंथ में अधर होती है, अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड सीमेंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस वन, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। सो दिस इज द एंड ऑफ आर दिस होल पेपर, बायोलॉजी पेपर।
आई होप इसको देखने से आपको बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, बट मान के मत चलिए कि हर बार इतना ही ईजी होगा, कई बार थोड़ा टफ भी आता है, बट मुझे लगता है अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो टफ कुछ नहीं होता, सब ईजी है। देखो जब तक हम उस गोल तक नहीं पहुँचते ना, हम तो लगता है कि कैसे पहुँचेंगे इस गोल तक, कैसे पहुँचेंगे, कैसे अचीव करेंगे। जैसे हम उस गोल को ले लेते हैं ना, या जैसे वो हमारा टारगेट अचीव होता है, तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि इट वॉज सो ईजी, इट वॉज सो ईजी, मैं इसे इतना बड़ा मांग रहा था। तो इसलिए आप मान के चलिए कोई चीज़ भी इतनी भी टफ नहीं है, मेहनत करोगे डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ओके, सो ऑल गाइज जस्ट स्टे मोटिवेटेड, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड कीप डूइंग स्टडी। अपना मोटिवेशन डाउन बिल्कुल मत होने दो। जैसे ही मोटिवेशन डाउन लगे कोई अच्छा सा एनर्जेटिक सॉन्ग सुनो, कुछ भी करो, बट अपना मोटिवेशन अभी आपको एग्ज़ाम तक तो बहुत हाई लेवल पे रखना है, एग्ज़ाम हॉल में भी हाई लेवल पे रखना है। टेस्ट इसलिए दिए जाते हैं ताकि टेस्ट देने से आप वो प्रेशर फील करने की प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, बाय बाय।